गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मजे से आज क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे। बीच बीच की क्या है आज का टॉपिक देखते हैं। पहली बात, लेक्चर शुरू होने से पहले ये जो सिंबल दिख रहा है ना, ये सिंबल आपके लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इसे जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। टॉप कोचिंग का चैनल है, आपका मेरा बड़ा प्यारा सा। हम इतनी मेहनत करते हैं किसके लिए? आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप आएँ और पढ़ें, है ना मेरे बेटा। इतनी सी बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, 10th क्लास की हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो कौन से चैप्टर का? हेरिडिटी के चैप्टर का हम कर रहे हैं। एवोल्यूशन का पार्ट आपका कोर्स में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो या आप बच्चे कर रही हो तो आ जाना, कि आ जाना, पूछ लेना, बता हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या जिनमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगना है। क्या? जिनमें दिमाग बहुत ही ज़्यादा लगना है वो क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी बात है कि शक्तिमान का ये आ रहा है, आप देख लीजिए। साइंस में केमिस्ट्री का हो चुका है 12 तारीख को, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैथमेटिक्स का 14 तारीख को, आज 6 बजे है, रियल नंबर्स का वन शॉट सीरीज है मेरे बेटा। क्या है? वन शॉट सीरीज है। बायोलॉजी की सीरीज आ रही है। बायोलॉजी को कल 15 तारीख को मैं क्या करूंगा, लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर करवाऊंगा। अब तुम्हें लाइफ प्रोसेसेस में कुछ आता है? नहीं आता, मुझे मतलब नहीं है। मैं तुम्हें कल बैठ के 6 बजे शाम के ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम पूरा चैप्टर कर लोगे। सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट जो जो पेपर में आ सकता है वो बताऊंगा, और क्या क्या ऐसी ट्रिक्स हैं तुम याद कर लो उन चीजों को, वो बता दूंगा। तो मजा आएगा। कल शाम को 6 बजे आ जाना, कॉपी पेन लेके। अब देखो, साइंस की फिजिक्स की क्लास है 16 तारीख को। भैया कैलेंडर में रिमाइंडर डाल लो, कुछ भी डाल लो, कि लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। चैप्टर का नाम है, 16 तारीख का है। रिमाइंडर डालो। विशेष सर ऐसा पढ़ाएंगे ना तुमको कि भाई फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। तुम कहोगे भैया फिजिक्स में पीएचडी करनी है, ऐसा पढ़ाएंगे विशेष सर। तो चलो ठीक है, इतनी सी बात। आज का मीम छोटा सा, व्हेन यू स्कोर 95 मार्क्स तो क्या होता है, मिठाई बिठवा दीजिए। क्या? मिठाई बिठवा दीजिए, ऐसा माहौल हो जाएगा। तुम्हारे पापा यही कहेंगे, मिठाई बांटेंगे पूरे मोहल्ले में 95 मार्क्स ले आओगे तो। अब अपनी पापा की खुशी के लिए, अपने घर वालों की खुशी के लिए तुम 2 महीने मेहनत नहीं कर सकते? हाँ या ना? कर सकते हो या नहीं कर सकते? बायो की एक वीक में 2 क्लासेस ले लो बेटा। बायो की तो सारी रोज क्लासेस होती हैं। एक वीक में क्या, हफ्ते में हर रोज की 2 क्लासेस होती है। तुम क्या बात कर रहे हो? इतनी सी बात है, तुम छोटी सी बात करो। तुम्हें तो रोज का ही मैं पढ़ाता हूँ। और अपने माँ बाप की खुशी के लिए 2 महीने के लिए पढ़ना शुरू कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। कि भैया हम शिखर सर, विशेष सर, धनंजय सर, आपके तरुण भैया, आपके तरुण सर खुश हो जाएं जरा सा, कि भैया हमारे बच्चों के 95 मार्क्स आ गए। इतनी सी बात है। चलो आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, कौन कौन जवाब देगा? केबीसी खेलें आप लोगों के साथ? चलिए शुरू करते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ लो पहले से। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अपने आप रीड कर लो, उसके बाद मैं करवाता हूं। जल्दी से रीड करो। कौन कौन रीड करेगा मेरे बच्चा? सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस। क्या? सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स आर एक्स वाई। कि मेल्स में कितना होता है? एक्स वाई होता है, फीमेल्स में होता है एक्स एक्स रिस्पेक्टिवली। बड़ी इज्जत के साथ क्या कह रहा है? स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर मेल और अ फीमेल चाइल्ड इज 50%। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कि बच्चा होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट देनी है। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस कर सकते हो, पहले ये बात है। यति रस्तोगी का जो भी डाउट है जरा मुझे बता दो, कमेंट्स में कर दो। इस क्वेश्चन के बाद मैं डाउट ले लूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। डाउट्स लिखा करो कमेंट्स में। ये मत पूछा करो सर आई हैव वन क्वेश्चन ऑफ व्हाट, आई हैव वन क्वेश्चन ऑफ व्हाट। सीधा डाउट फेंक के मारा करो कमेंट्स में। तो सीधी सी बात है। और हाँ, जरा वो लाइक का बटन दबा देना। लेक्चर की शुरुआत कर ही रहे हैं तो लाइक का बटन दबा देना वीडियो के ऊपर। मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा तो बनता है मेरा भी, कि मुझे भी मजा आए। कि तुम लोगों के कमेंट्स, तुम लोगों के लाइक्स, तुम लोगों के जो रिस्पॉन्स होता है ना, उसी से हमारा दिन बन जाता है। हम देख के खुश हो जाते हैं। हम सारे टीचर्स बात करते हैं, या उस बच्चे को ये वाला टॉपिक पसंद आया, उसने कमेंट किया, उसने लाइक किया, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत हमारे बच्चों को पसंद आ रही है। सीधी सी बात है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई अगर बॉय होगा तो क्या होगा? एक्स वाई होगा।
टू बी वेरी फ्रैंक। अगर लड़की होगी तो क्या होगी, एक्स एक्स होगा, है ना। अब देखो क्या होता है, सीधी सी बात, 2 नंबर हासिल करने हैं आपको यहाँ पे। आपको इस क्वेश्चन को बना के 2 नंबर हासिल करने, एग्जामिनर से 2 मार्क्स छीनने हैं। तो अब 2 मार्क्स कैसे छीनते हैं ये तो बात होगी। तो सबसे पहले आप बना दो कि फादर के पास क्या है, एक्स वाई है, मदर के पास क्या है, एक्स एक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन। यहां पे आप लिख देना गैमीट फॉर्मेशन। देखो पेपर में ऐसे ही लिख के आओगे तभी नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है मेरे बेटा। अब देखो मदर में भी क्या होगी, गैमीट फॉर्मेशन होगी, एक्स एक्स बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला इसके साथ आएगा और ये वाला फिर इसके साथ आएगा, फिर ये वाला जो आएगा वो इसके साथ आएगा और ये वाला जो आएगा वो इसके साथ आएगा। तो देखिए ना, 2 मेल बन रहे हैं और 2 फीमेल बन रही है। एक्स एक्स का मैंने बताया था आपको लड़की होती है और एक्स वाई का क्या होता है, लड़का होता है, ठीक है। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी, यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग रीजन, की स्टेटमेंट देनी है आपको। क्या देनी है मेरे बेटा, स्टेटमेंट देनी है। कोई दिक्कत, जब तक आप स्टेटमेंट नहीं दोगे इस चार्ट को बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। सीधी सी बात, इस चार्ट को भी बनाने का कोई फायदा नहीं है, ये बात है सीधी सी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप क्या लिखते हैं, द मेल सेक्स क्रोमोसोम कंटेन्स एक्स एंड वाई, या एक्स वाई लिख दो, which gives rise to the probability of getting 50-50% chances of boy and girl। क्यों, देखो मदर तो एक्स क्रोमोसोम ही दे रही है, लेकिन फादर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या, फादर के ऊपर डिपेंड करता है। या अगर वो एक्स देगा तो मदर से एक्स मिलकर क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। अगर वो वाई देगा तो मदर के एक्स के मिलकर क्या बन जाएगी, मदर के एक्स से मिलकर क्या बन जाएगा मेरे बेटा, बॉय बन जाएगा। इतनी सी बात है। चलो ये क्वेश्चन समझ आ गया, 2 नंबर हासिल हो गए तुम लोगों को। किस किस बच्चे को दिक्कत आ रही है जल्दी बता दो, किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो बताओ इस क्वेश्चन में। मैं तुमसे बात करो, मैं कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी बताओ, वरना मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं। यदि क्लास के बाद आपका ये वाला डाउट लूंगा मैं, एक बार सारे क्वेश्चंस हो जाए, क्लास खत्म हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर का भी क्वेश्चन नहीं है तो करवा दूंगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी बाद में क्लास के एंड तक बने रहिए। बताइए और किसी का डाउट, नो सर तारा रारा, चलो बढ़िया। नेम टू एनिमल हु सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। अब देखो तुम्हें पता है मेल्स का क्या जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, एक्स वाई होता है, फीमेल्स का होता है एक्स एक्स। हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, है ना मेरे बेटा। तो और उनका प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बता दो, कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं क्या जिसके अंदर जो जेंडर होता है ऑर्गेनिज्म का वो जीन्स पे डिपेंड नहीं करता, वो किसी और एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हाँ भैया, हमने 2 वर्ड्स पढ़े थे, एक तो था अगामा, अगामा लिजर्ड है, ये क्या है, लिजर्ड है, और क्या है दूसरा बताओ, एक टर्टल है, क्राइसेमा पिक्टा, सॉरी। देखो ये इनके आपके नाम है, इनके साइंटिफिक नेम। तो आपको क्या लिखना होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल और उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, और फिर जो सेकंड वर्ड होता है क्या, जीनस स्पीशीज, जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल में आता है और अंडरलाइन में आता है, ये लिखना होता है हमेशा, ठीक है। नोट कर लो इसे, 2 मार्क्स का है, जल्दी से नोट करो।
अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आपने सिर्फ नाम दिया है। टर्टल, बहुत सही बहुत सही। चलो, नागिन नहीं बेटा, टर्टल और लिजर्ड। तो भैया क्वेश्चन क्या कहते हैं इसका, देखो कि अगर ये मेल है, मेल, अच्छा इसमें क्या होते हैं कि मेल जो होता है ना, वो कब बनता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर दिया जाता है। क्या? हाई टेम्परेचर दिया जाता है। लेकिन इसमें फीमेल कब बनती है, जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है। टेम्परेचर का प्रोसेस होता है इसके अंदर, है ना, कि एग्स को जब आप ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो आपके इधर मेल बन जाएंगे और इधर फीमेल बन जाएंगे। कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही ना, चलो आगे देखते हैं। With the help of flow chart only show how is sex is genetically determined in human beings। बहुत इजी है कि भैया देखो, 1+1 मार्क्स का क्वेश्चन है 2022 का ही, कि मेल में है और फीमेल में है। कितनी बार ये चार्ट बना चुके हैं, आपको तो अब रट जाना चाहिए कि इधर आ जाता है एक्स वाई, इधर आ जाता है एक्स एक्स, इधर फिर गैमीट फॉर्मेशन होते हैं एक्स वाई के, इधर गैमीट फॉर्मेशन हो जाते हैं एक्स एक्स के। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही। तो इधर से इधर क्या मिल जाता है, एक्स एक्स मिल जाएगा। y के साथ जब हम x को मिलाएंगे क्या मिल जाएगा, एक्स वाई मिल जाएगा। फिर अब इस वाले के साथ भी आप y को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा। और इस वाले के साथ भी जब आप मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स एक्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है सीधा सा। विद द हेल्प ऑफ फ्लोचार्ट ओनली शो हाउ सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। तो आप इसके नीचे गर्ल लिख दीजिएगा, इधर बॉय लिख दीजिएगा, इधर भी गर्ल और इधर बॉय। बेटा देखो, क्वेश्चन में जो मांगा है वही लिखना है, क्वेश्चन में जो मांगा है वही लिखना है। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया जैसे करना था? अगला क्वेश्चन देखें, चलो लेबल करना। देखो 1 और 2 है ना, लेबल 1 and 2 in the given diagram showing sex determination in human beings if a child। अब देखो पहला क्वेश्चन है सीधा, पहला एक पार्ट है, कितने सीबीएसई 2021 का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक पार्ट का है। जल्दी से करते हैं, जल्दी से बच्चे क्या करेंगे, जिन्हें जिन्हें समझ आ रहा है तारा करेंगे एक बार कमेंट्स के अंदर। देखो एक्स और वाई है, ये क्या है, मेल गैमीट्स हैं। क्या है, मेल गैमीट्स हैं। और ये क्या है, फीमेल गैमीट। कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो क्या है, एक्स एक्स से क्या है ये गर्ल है, और एक्स वाई क्या हो जाता है, बॉय हो जाता है। कोई दिक्कत आ रही है इस चीज में? जल्दी से बताओ। तारा। बाकी बच्चों को मेरे समझ आ रहा है? एक बार मुझसे बात तो कर लो कमेंट्स में यार। इफ अ चाइल्ड इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, व्हाट विल बी हिज एंड हर जेंडर। देखो क्वेश्चन में इसे बहुत कई बार समझा चुका हूं कि कह रहा है कि फादर से तो क्या आया है, फादर से क्या मिला है, एक्स क्रोमोसोम मिला है। तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। मदर से क्या ही मिलता है, एक्स क्रोमोसोम मिलता है। तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम क्या मिला के बना देता है मेरे बेटा, एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिला के क्या बना देता है, गर्ल बना देता है। हाँ या ना, गर्ल बना देता है, हाँ या ना। बस छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सही। यति रस्तोगी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत सही। चलो हो गया। चलो अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट किया था। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, सारे पार्ट्स का जवाब देना पड़ेगा तभी 3 नंबर मिलेंगे। तो कौन सा प्लांट दिया था, मेरे हिसाब से कोई गोल गोल हरे हरे दाने वाला प्लांट था जिसके ऊपर हरा सा छिलका होता है। क्या था वो, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बताएगा मेरे बच्चा? कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट लिया था, और उसका साइंटिफिक नेम भी चाहिए उसका। यार आस्था तो ना आज मेरा बहुत सही जवाब दे रही है, आस्था के लिए तो आज एक हल्की सी ताली बनती है क्योंकि वो बहुत सही जवाब दे रही है मेरे हर सवाल का। तो भैया देख लो क्या आस्था के लिए, आस्था के तो बोर्ड में कितने आएंगे मेरे बेटा,
95 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये आस्था के लिए एक चॉकलेट बनती है। सबसे पहले जवाब दे रही है, सबसे अच्छा पढ़ रही है कि भाई मुझे पता चल रहा है उसने मेरे लेक्चर्स लिए हैं, उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी है। तो देखो पहला पार्ट क्या है, नेम द प्लांट मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो उसका आंसर आ जाएगा पी प्लांट, यानी क्या, पाइसम सटाइवम। रट गया है, पाइसम सटाइवम तो रट ही गया है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो बढ़िया। अगला क्या कहते हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल इन F1 एंड F2 जनरेशन व्हेन ही क्रॉस टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स। राइट द रेशियो ही ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन प्लांट्स। देखो अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि F1 जनरेशन में क्या आई थी, सारे टॉल प्लांट्स आए थे, हाँ या ना, ठीक है। F2 जनरेशन में क्या आए थे, 3:1 की रेशियो आई थी, लेकिन वो क्या आई थी, फिनोटाइप की आई थी। जीनोटाइप की क्या आई थी, 1:2:1 आई थी, है ना। तो वो रेशियो अगर आपको देखो 3 नंबर चाहिए ना, ये बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या कह दिया है, पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिखना है। क्या, पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिखना है इसके अंदर। तो चलो हम लिख के दिखाते हैं कि पेपर में तुम्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे लिखना है। पेपर के अंदर तुम्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे लिखना है हम दिखाते हैं। पहला पार्ट तो हो गया, अब करते हैं अगले पार्ट की बात, कि कैपिटल टी था पेरेंट्स के पास और आपने क्या लिया था, स्मॉल टी। इसके बाद आप यहां पे लिखेंगे क्या, गैमीट फॉर्मेशन होगी यहां पे, और क्या बन जाएगा, एक गैमीट टी बनेगा और इधर से क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आ रही है इसमें, ये क्या आ गया, आपके पेरेंट्स आ गए, ये क्या आ गया, गैमीट फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। अब इसका क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, सारी प्रोजेनी क्या बनेगी, यही बनेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, विच इज टॉल। सारे यही बनते थे कि F1 जनरेशन के अंदर क्या बने हैं, सारे टॉल बने हैं। यार तुम कहोगे सर ये ऐसे कैसे लिख रहे हो, यार मुझे पता था तुम बोलोगे ऐसा मुझसे, सर की मेहनत ज्यादा करवानी है कि सर एक्स्ट्रा लिखें। तुम लोगों को वहां पे बैठ के मजा आता है कि सर को मेहनत ज्यादा करनी पड़े, मुझे समझ आ रहा है सब कुछ। तुम लोग भी ना धनंजय सर के साथ मिले हुए हो, मुझे सब पता है। F1 जनरेशन आ गई, सारे टॉल आ गए, डोमिनेंट है। हिमांशु कुमार कह रहे डोमिनेंट है, बिल्कुल सही हिमांशु भाई, बहुत सही। हिमांशु क्या आएंगे, कितने, 95 मार्क्स। अब ये तो है आपकी F1 जनरेशन, क्या है मेरे बेटा, F1 जनरेशन। इसको मैं साइड में डाल देता हूं। अब इसके बाद क्या होगा मेरे बेटा, मुझे बताओ, कि हम इनकी सेल्फिंग करवाएंगे, क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं, इधर लिखने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी समझना, मेरे साथ बने रहना, क्या, कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, इनके क्या बनेंगे, गैमीट फॉर्मेशन होगा, क्या, गैमीट फॉर्मेशन होगा। एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बनेगा, फिर इसके साथ भी ये आएगा, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर और क्या बनेगा, इसके साथ ये वाला आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये बनेगा। तो देखो तुम्हें इतना तो बनाना पड़ेगा, ये सारा जो मैंने बोर्ड पे बनाया है, ठीक है। हिमांशु कुमार, देखो मैंने क्या बनाया, वही बनाया जो कह रहे हैं। देखो हिमांशु कुमार कह रहा है मेरे को केमिस्ट्री समझ नहीं आती। तो बेटा अगर केमिस्ट्री समझ नहीं आती तो हमारे टॉप कोचिंग के ऊपर आपके शिखर भैया हैं, आपके शिखर सर हैं, जाके उनकी वीडियोस देख लो, मजा आ जाएगा। अगर केमिस्ट्री समझ नहीं आए तो बता देना, कोई दिक्कत। अब देखो इधर जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप, जीन देखो ये इकलौता है, मतलब जो जीन्स हैं वो देखने हैं। तो कैपिटल टी पूरे में इकलौता ही है, तो 1।
कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहां पे दो हैं और स्मॉल टी एक ही है। तो ये तो आपका जीनोटाइप आ जाएगा। फिनोटाइप क्या आ जाएगा? ये क्या प्लांट बनेगा? टॉल बनेगा। ये क्या बनेगा? टॉल बनेगा। ये भी क्या बनेगा? टॉल बनेगा। तो 3 टॉल बनेंगे, एक शॉर्ट बनेगा। क्या 3 टॉल बनेंगे, एक शॉर्ट बनेगा? ये हो गया फिनोटाइप। कोई दिक्कत? इधर तो सारा एक ही है, सारे टॉल ही हैं। आ गई ये बात समझ को तुमको? अब देखो क्वेश्चन में तुम्हें पहले ये बनाना है, उसके बाद दोबारा रीड करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय मेंडल इन F1 जनरेशन? कि F1 में क्या थे? ऑल टॉल। और F2 में क्या थे? 3 टॉल 1 स्मॉल, है ना? राइट द रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। सी पार्ट क्या कहता है? रेशियो लिखनी है। तो जीनोटाइप में क्या लिखोगे आप? 1:2:1। और फिनोटाइप में क्या लिखोगे? 3:1। तो क्या अगर आप इस तरह के 3 पॉइंट्स और ये वाला चार्ट बना के करके आओगे तो ये ABC हो जाएगा? क्या ABC पूरे 3 नंबर तुम्हें हासिल हो जाएंगे? किसी को दिक्कत आ रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और जिसको समझ आ गया वो क्या करेगा मेरे बेटा? तारा रारा कमेंट्स के अंदर। भैया हमको समझ आ गया तरुण सर, आपने क्लियर कर दिया। तरुण सर आपकी बात क्लियर आ गई तो कमेंट्स में एक बार कर देना तारा रारा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो, लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेड्स एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच। कि आपको डिफरेंसेस बताने हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं? पहले बात ये बता दो। विच आर पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। की एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं? देखो आ जाएगी हाइट, हेयर कलर। कोई दिक्कत आ रही है? कि जो इनहेरिटेड होते हैं, जो हमें मिलते हैं हमारे माँ बाप से या हमारे दादा दादी से, जो उनके कैरेक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स कह देते हैं। हाँ देखो बेटा, लेकिन इतना शॉर्ट में नहीं लिख सकते, आपको थोड़ी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। फिर अगला क्या कहते हैं? इनहेरिटेड। और दूसरा क्या होता है? एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स आर द traits which are obtained by the which are obtained during the lifetime are called acquired traits. एग्जाम्पल स्विमिंग, साइकिलिंग। कि अगर तुम्हें ये चीजें करनी है तो खुद ही सीखनी पड़ेंगी। अगर माँ बाप को आती है, दादा दादी को आती है, तो तुम्हें नहीं आएंगी। हिमांशु कुमार, यथा रस्तोगी, आस्था मनोचा, बहुत सही यार। आज तो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से। जरा यार सेशन को जरा लाइक भी कर देना यार, थोड़ी सी तुमसे गुजारिश है। अटेंडेंस अपनी मार्क कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो इस चीज को। क्या? अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो इस चीज को, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया 2019 CBSE का क्वेश्चन था ये। किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बता दो। कर दिया? बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और छोटी सी बेल नोटिफिकेशन की घंटी है उसे भी दबा देना।
और कमेंट भी कर देना मेरे भाई, थोड़ा सा तुम्हारे लिए ही फायदा रहेगा कि नोटिफिकेशन आती रहेगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट्स बियरिंग डोमिनेंट वायलेट फ्लावर्स। अब देखो डोमिनेंट की बात आ गई तो आपने कैपिटल वी कैपिटल वी लिख दिया, एंड विद पी प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर्स तो आपने स्मॉल उसके साथ आपने डब्ल्यू डब्ल्यू लिख दिया। कोई दिक्कत कि ऐसे फ्लावर्स हैं कि पी प्लांट्स के पास ऐसे फ्लावर्स आ रहे हैं जिनके पास डोमिनेंट वॉयलेट कलर है और रिसेसिव अपना वाइट कलर है। अगर यहाँ पे डोमिनेंट नहीं भी दिया हुआ होता तो आप वायलेट को डोमिनेंट ले सकते थे। 9:3:3:1 क्रॉस बना लो, देख लो। आस्था मनोचा का क्वेश्चन था जो बता दिया हमने, और उसका फिनोटिपिक रेशियो भी बता देना, जीनोटिपिक भी। दो रेशियो बताई थी मैंने, एक 9:3:3:1 थी, और एक 1:2:1:1:2। ये बताई थी। जरा चेक करना, मैंने गलत, शायद मैंने ना ये गलत लिखी हुई है, जरा मुझे बताओ ये कौन सी रेशियो थी, ये कौन सी रेशियो थी, और ये कौन सी रेशियो थी, और इसमें से सही और गलत कौन कौन सी, जरा बताओ मुझे। चलो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी। जल्दी से बता दो कौन कौन सी गलत है कौन कौन सी सही है, जल्दी से बताओ, मैं खड़ा हूं यहीं पे। चलो बहुत बच्चों ने जवाब दिया, देखते हैं हम क्या क्या है। तो भैया देखो ये तो गलत है हमारा जी, सी भी हमारा गलत है। 3:1, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो भैया ये है 4 रेशियो सही है। अब आप कहोगे ये वाली रेशियो कहाँ आई, बेटा मैंने ये वाली रेशियो पढ़ाई हुई है, जाके टॉप कोचिंग के चैनल पे देख लेना। ये डाई हाइब्रिड की है, जीनोटिपिक रेशियो, एक बार जाके देख लेना। कहाँ पे, टॉप कोचिंग के चैनल पे आपको पढ़ा रखा है मैंने। चलो आस्था को भी पता है, सबको पता है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं, छोटा सा हमारा क्वेश्चन चल रहा था, बढ़िया सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा। क्या कह रहे हैं, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग प्री प्लांट्स बियरिंग डोमिनेंट वॉयलेट फ्लावर्स विद पी प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर्स। हमने डोमिनेंट को कैपिटल वी लिख लिया और इसको स्मॉल वी लिख लिया, कोई दिक्कत, वाइट के लिए। व्हाट विल बी द रिजल्ट इन F1 प्रोजेनी। तो देखो भाई, पेरेंट्स क्या क्या है, क्रॉस बनाना है, सीधा सा कुछ नहीं करना, कैपिटल वी, और इसका क्या आ जाएगा, स्मॉल वी। इसके साथ क्या जीन्स गैमिट्स बनेंगे, कैपिटल वी, इधर क्या बनेंगे, स्मॉल वी, इधर क्या बनेंगे, स्मॉल वी। कोई दिक्कत, कैपिटल वी से क्या बनेंगे सारे,
तो सारे यही आ गए, कैपिटल वी स्मॉल वी कैपिटल वी स्मॉल वी यही आ रहे हैं। और ये सारा क्या बनेगा, अब कैपिटल वी सब में आ रहा है, डोमिनेंट आ रहा है, तो F1 जनरेशन विल बी ऑल वॉयलेट। क्या? ऑल वॉयलेट। कोई दिक्कत आ रही है? 2018 का क्वेश्चन था, 1 नंबर का। बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2017 में आया। कौन कौन बच्चा से सॉल्व करेगा मेरे साथ, मुझे बता दो जल्दी से, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखो ये वाला क्वेश्चन इस बार आ सकता है, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपका इवोल्यूशन का पार्ट तो आ नहीं रहे। तो जिन अगर हेरिडिटी से क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली मेंडल के ऊपर ही इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मजेदार वाले आएंगे। आपको 5 नंबर हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ कौन कौन बच्चा यहाँ पे है, किस किस को सेशन में मजा आ रहा है, कि पीवाई के क्यू के सेशन में किस किस को मजा आ रहा है, जल्दी बताओ मेरे से। थोड़ी सी यार बात भी कर लो यार, मैं भी बोर होता रहता हूँ, पढ़ाता रहूंगा, मैं भी बोर हो रहा हूँ, कि मजा आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ तो बात किया करो यार, तुम तो ऐसे कर देते हो बिल्कुल। चलो देखते हैं कि जीनोटाइप ऑफ रोड आइलैंड, कोई रोड आइलैंड है और वहां पे जो एक पोल्ट्री बर्ड है, क्या एक रोड आइलैंड है वहां पे क्या है, एक पोल्ट्री बर्ड है, और वहां के जीनोटाइप क्या कह दे रखे, कैपिटल आर कैपिटल आर, और वो इसका मतलब क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। एंड दैट ऑफ व्हाइट लेगहॉर्न एज आर आर आर, सॉरी मूवी नहीं, आर आर ओनली, आर आर, ट्रिपल आर नहीं, कि भैया वो राजा मौली साहब, कौन से सर हैं यार, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता, वो आई नहीं है उनकी मूवी अभी यार, 2 साउथ की मूवी आई है आर आर आर, जिसमें आलिया भट्ट भी है यार, तो खाली ये आर आर है, वो आर 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 नहीं है, ठीक है। तो इतनी सी बात है, और कुछ नहीं करना, आर आर और कैपिटल आर आर, सीधी सी बात, और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है कि ये क्या आ गया आपके, रिसेसिव आ गया, और ये क्या आ गया आपका, डोमिनेंट आ गया। क्या आ गया? डोमिनेंट आ गया। इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वेराइटी ऑफ वर्ड्स वुड यू एक्सपेक्ट इन F1 प्रोजेनी, कि F1 प्रोजेनी के अंदर कौन सी वैरायटी मिलेगी। तो सीधी सी बात है, अगर आप आर आर को क्रॉस करेंगे आर आर से, तो आपको इतने क्रॉस आप बता चुके हैं कि उसके अंदर आर और आर ही मिलेगा। अगर नहीं किसी बच्चे को ये नहीं समझ आया तो बताओ जल्दी, मैं इसे दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से। अगर ये समझ आया है या नहीं आया तो बता दो। हाँ तो बेटा ये बतानी है, तो देखो ना, आर इज अ, देखो मैं तुम्हें अलग से बताता हूं कि रेड वाली है, रेड बर्ड का क्या जीनोटाइप है, दैट इज आर आर, और दूसरी वाली का कलर क्या है, स्मॉल वाली का, वाइट, वाइट लेगहॉर्न बर्ड का क्या है, कि आर आर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ना, सीधी सी बात इधर से आएगी कि इन दोनों का क्रॉस हुआ, कि आर आर का और आर का क्रॉस हुआ, तो इधर जो गैमीट्स बनेंगे दैट विल बी आर, एंड इधर जो गैमीट्स बनेंगे दैट विल बी आर। इन दोनों को मिलके बनेगा क्या, आर एंड आर, दैट विल बी रेड बिकॉज ऑफ द कैपिटल आर विच इज द डोमिनेंट ऑफ रेड बर्ड। चलो हिमांशु कुमार ने सही जवाब दे दिया, यति ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, तेजू गेमर ने सही जवाब दे दिया। मतलब तुम लोगों को समझ आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो मैं इतनी बात कह सकता हूं कि तुम बोर्ड्स में कितने 95 मार्क्स ले आओगे, ले आओगे ना। तरुण सर का नाम तो नहीं डुबाओगे अपने, मेरा नाम तो मिट्टी में नहीं मिलेगा। बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा मेरा नाम मिट्टी में? चलो ठीक है, एक बच्चा तो कह रहा है कि वो 95 ले आएगा, हिमांशु कह रहा है हिमांशु के 95 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, हिमांशु के तो 95 मार्क्स आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकियों का नहीं पता मुझे कितने कौन लाएगा, सरफराज मंसूरी भी कह रहा ले आएगा, तो भाई तुम्हारे भी अच्छे आ जाएं, भाई मेरा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारे मैं फ्री में पढ़ाने की भाई मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ कि तुम लोगों के फ्री में नंबर अच्छे आ जाए। फ्री एजुकेशन इसलिए ही प्रोवाइड करवाते हैं कि जिन लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, और इंडिया में बहुत से बच्चे हैं यार जिन्हें नहीं मिलता, एजुकेशन आज भी बहुत महंगी है बहुत जगहों पे। हम जैसे सिटीज़ में तो, अगर दिल्ली वगैरह की बात करें, मुंबई की बात करें, हमारी सिटी चेन्नई वगैरह की बात करें, तो यहाँ पे तो बहुत महंगी है।
लेकिन तुम गांव साइड चले जाओ, वहां पे ना क्वालिटी है ना क्वांटिटी है ना कुछ भी नहीं है। तो वहां के लिए भी कि हम एक यूट्यूब के थ्रू वहां तक पहुंचे, वहां पे उन्हें इसी लेवल का क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाते रहे। चलो ये बात आ गई, ये F1 जनरेशन की बात आ गई। चलो वापस, वॉट वेराइटी ऑफ वर्ड वुड यू एक्सपेक्ट इन द प्रोजेनी, ये आपने इसमें मार दिया छक्का, धोनी बन गए। अब देखो, गिव द परसेंटेज ऑफ व्हाइट लेगहॉर्न इन F1 बर्ड्स आर नेचुरली इंसेमिनेशन। देखो नेचुरल इंसेमिनेशन का मतलब यहां पे क्या कहना चाह रहा है, कौन बताएगा यहां पे नेचुरल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, जल्दी से। नेचुरल इंसेमिनेशन यहां पे वर्ड लिखा हुआ ये रहा, ये वाला वर्ड है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है मुझे इतना बता देगा कोई बच्चा कमेंट में, तो मैं इस क्वेश्चन को उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सॉल्व करके दिखाऊंगा, तुम्हारे भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, मेरे भी होंगे। चलो मेरे तो हो ही जाएंगे, मेरे को क्या है, बोर्ड्स का एग्जाम है, मेरा बोर्ड का एग्जाम नहीं है, तुम्हारा ही बोर्ड का एग्जाम है मेरे बेटा, तुम्हें को 95 मार्क्स लाने हैं। तो चलो अब देखो ना, नेचुरल इंसेमिनेशन का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है सेल्फिंग हुई है। क्या हुई है, सेल्फिंग हुई है। नेचुरल इंसेमिनेशन का सीधा सीधा यही मतलब है कि आपकी सेल्फिंग हुई है। तो आपको पता है कि आपको आर आर मिला था, इधर क्या मिला था, आर आर मिला था। तो इधर से जब आप क्या करोगे, गैमीट्स बनाओगे, तो क्या ये वो पी प्लांट वाला नहीं बन जाएगा मेरे बेटा। कि यहां से क्या बन जाएगा, आर आर बन जाएगा, मैंने बना तो दिया यारो। यहां से क्या बन जाएगा, आर आर, यहां से क्या बन जाएगा, आर आर, यहां से क्या बन जाएगा, आर आर। तो यही बन जाएंगे, यही आ जाएगा। और इधर से खाली जो बनेगा व्हाइट लेग हॉर्न, दैट इज ओनली वन। क्या, ओनली वन। तो भैया कितनी परसेंटेज, अब यहां पे देखो क्वेश्चन में कितना पूछा है, परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। तो हम परसेंटेज देखो, अब आपको पता चला टोटल आउटकम कितने हो रहे, 1 2 3 4। तो आप क्या लिखेंगे, मैं इधर ही लिख देता हूं, टोटल आउटकम इज इक्वल्स टू 4, वाइट बर्ड इज इक्वल्स टू 1, परसेंटेज इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 100%। ये एक, ये 25, तो क्या आ गया आपका, 25% आ गया, 25% आ गया। किसी को दिक्कत आ रही है। सरफराज मंसूरी कह रहा है कि बायो में हर बार फुल आते, केमिस्ट्री में नहीं आते। तो शिखर सर से पढ़ लो यार, हमारे टॉप कोचिंग पे बायो केमिस्ट्री की क्लासेस भी चलती है, शिखर सर तो इतनी प्यारी पढ़ाते हैं कि यार मैं भी पढ़ने बैठ जाता हूँ कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे यहाँ पे और मैथ्स, तीनों इतने प्यार से पढ़ाई जाती है, बेसिक से पढ़ाई जाती है कि किसी बच्चे को कुछ आता हो ना आता हो, आ जाना, मजा आ जाता है। अगला पार्ट कहता है, इन व्हाट रेशियो वुड यू फाइंड द जीनोटाइप्स आर आर एंड आर आर इन F2 प्रोजेनी। देखो ये आपकी F2 प्रोजेनी आई थी, तो इसमें क्या बात कर रहा है कि आर, कैपिटल आर आर और कैपिटल आर स्मॉल आर की रेशियो क्या होगी। तो देखो ना, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर दो हैं, और कैपिटल आर एक एक है ना। तो क्या, कैपिटल आर कितना है, एक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, दो है। तो रेशियो कितनी आ जाएगी, 1:2। क्या आ जाएगी, 1:2। कोई दिक्कत आ रही है, दोबारा बता दो, क्या बता दूं बेटा आस्था, क्या नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया, ये पार्ट नहीं समझ आया कि कौन सा पार्ट नहीं समझ आया, मुझे बताओ पहले। 1:2 ही तो आएगी बस, 1:2:1 नहीं आएगी बेटा, 1:2 ही आएगी। खाली देखो ना क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर की रेशियो ही पूछी है, स्मॉल आर की रेशियो की बात ही नहीं कही, दो वर्ड्स की बात, दो प्रोजेनी की बात करिए। तो आप इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, और किसी को नहीं लेंगे। किसी को दिक्कत आ रही है, बी पार्ट। अच्छा, गिव द परसेंटेज ऑफ व्हाइट लेगहॉर्न। अब देखो आपको पता है, आपने जब F2 जनरेशन बनाई तो उसके अंदर व्हाइट वाला तो एक ही बना है ना, क्या व्हाइट वाला तो स्मॉल आर ही बना है। कि कैपिटल आर
कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे तो खाली वाइट वाला एक ही बना है। तो आपको जब परसेंटेज निकालनी होती है, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास देखो ना, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूं कि टोटल आउटकम्स कितने थे, 4 थे, तो उसे आपने डिनोमिनेटर में डाल दिया। अब वाइट बर्ड एक ही थी, है ना, वाइट बर्ड एक ही थी, तो आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये 1 पे कटेगा, ये 25 पे कटेगा। नहीं समझ आया ये काटना समझ नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके से काट देता हूं कि क्या, देखो 2 और 100 का हाफ 50, और 2 का 1 और 50 का 25, तो कितने आ गए, 25% आ गया ना, 25% आ गया ना, कोई दिक्कत? सरफराज मंसूरी नया स्टूडेंट हो भाई, चैनल को जरा सब्सक्राइब कर देना एक बार। मुझे आवाज नहीं है कि सरफराज भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया। हिमांशु कह रहा है 931 कहाँ है भाई, कोई भी तो नहीं है। और क्या कह रहा है, स्टडी विद शौर्या, आज 6 बजे भी क्लास होगी ना? अरे 6 बजे आज धनंजय सर की क्लास है, मैथ्स का वन शॉट है, रियल नंबर्स का, 10th क्लास का, मजा आएगा, सारे आ जाना। साकिब बेटा हेलो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन F1 जनरेशन व्हाट डज F1 स्टैंड फॉर? 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि F1 को बोलते क्या है, यही बता दो। बताओ, कोई बताएगा? मैं यहां पे लिख देता हूं, लेकिन कोई कमेंट्स में बताना चाहता है तो बता दीजिएगा मुझे। इतनी सी बात है। निकिता जाटव, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, बहुत सही बहुत सही। जल्दी से ये वाला नोट कर लो, अगला क्वेश्चन चलते हैं। मजा आ रहा है तो जरा बेटा अपने बेल को बजा देना। क्या? बेल को बजा देना अगर तुमको मजा आ रहा है तो। बस, किसी का कोई डाउट आ रहा है तो जल्दी बताओ। कोई और डाउट है? साकिब भाई देखो, फर्स्ट फीलियल जनरेशन लगाना पड़ेगा आपको। शौर्य साहब, चलो यार, शौर्य कह रहा है कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमने जो करवाए थे उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं। शौर्य ये कह रहा है। तो यार देख, तू बना रहा है मेरे भाई, तेरे 95 मार्क्स भी आ जाएंगे, पढ़ता रहे बस। और किसी को इस चैप्टर का, वैसे तुम्हें हेरिडिटी में कोई डाउट है वैसे, और कोई भी? अगर 1-2 डाउट है तो ले आओ मेरे पास, मैं पूछ लेता हूँ, पूछ लो मुझसे कि सर ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, कुछ नहीं समझ आया। वैसे हेरिडिटी में देखो यार, मेंडल के दोनों क्रॉस हो जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाता है, तीनों लॉज हो जाते हैं, और सेक्स डिटर्मिनेशन आ जाता है कि ह्यूमंस का, स्नेल्स का, अगामा अगामा लिजर्ड का, या क्रिसमया पिक्टा अपने टर्टल का, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो बता दे मेरे भाई, और कोई क्वेश्चन है हेरिडिटी का? हिमांशु का भाई कुछ 9:3:1 कह रहा था, क्या भाई मुझे नहीं समझ आया तेरा क्वेश्चन, जल्दी बताओ, वरना मैं अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करूंगा फिर। 2014 का क्वेश्चन है, छोटा सा है। अच्छा अच्छा ठीक है, 2-4 क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्या है, पहले इसका डेफिनेशन का जवाब दो मुझे। व्हाट इज हेरिडिटी? कौन बताएगा? 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, इतनी बार बता चुके हैं कि व्हाट इज हेरिडिटी, जल्दी से जवाब दे दो मुझे। मेंडल लॉज में अभी बता देता हूं। फिजिक्स वाले सर के लिए एक छोटा सा है कि भैया मैग्नेटिक इफेक्ट की लाइव क्लास करवा दो। फिजिक्स वाले सर हमारे विशेष सर सुन रहे हो तो मैग्नेटिक, बच्चे कह रहे हैं मैग्नेटिक की एक लाइव क्लास करवा दो। बेटा मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता, मैं बायो पढ़ाता हूँ। फिजिक्स की क्लास अभी 3:30 बजे होगी, तो फिजिक्स वाले सर आएंगे, आप यहीं पे बने रहिएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप बात कर लीजिएगा उनसे अपने आप कि भाई क्या दिक्कत है, कौन सी क्या क्या जो है। चलो ठीक है, हेरिडिटी का तो ये बताओ कि नहीं भाई, डेफिनेशन चाहिए पूरी। हेरिडिटी तो मैं भी बता दूंगा क्या होता है कि भैया पेरेंट्स से जो मिल गया वो हेरिडिटी होता है, नंबर थोड़ी ना मिलेंगे इस चीज के। देखो, टॉपिक को जानना एक अलग बात होती है, उसे लिखना एक अलग बात होती है, एक साइंटिफिक डेफिनेशन होती है, वो बता दो। नहीं,
आस्था मनोचा भी गलत है। यति रस्तों की, ये तुम देसी भाषा बोल रहे हो, मेरी वाली देसी भाषा में नंबर नहीं मिलते, ऐसे नंबर नहीं मिलते। जल्दी बताओ कौन बताएगा, जल्दी बताओ कौन बताएगा। मैं एक मिनट पानी पी लूं यार। हाँ अब कुछ बेटर आ रही है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ, मैं ही लिख देता हूँ। Heredity is the mechanism by which similarities, characters, resemblance, differences are passed down from one generation और क्या लिख सकते हो, ये तो एक पॉइंट हो गया, और क्या लिख सकते हो, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरेडिटी, जीन इज द यूनिट ऑफ हेरेडिटी। कोई दिक्कत आ रही है? भोला यादव, निकिता, देखो ये तो तुम एक दो दो लाइन तीन तीन लाइन वाले लिख रहे हो, ठीक है, समझने के लिए ठीक है, वन वर्ड के लिए ठीक है, लेकिन अगर ऐसे पूरा लिख के आओगे तो पूरा एक नंबर मिल जाएगा। नोट कर लेना, क्या नोट कर लेना, और बढ़ते हैं आगे, क्या बढ़ते हैं आगे को। चलो करें अगला क्वेश्चन। हाँ देखो, अ ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट नॉट बी एक्सप्रेस्ड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। तो देखो आपको जेनेटिक्स का, अगर मेंडल का ट्रेड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना मेरे बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा क्रॉस बना के दिखाना है, ठीक है? क्या करना है? कुछ नहीं करना, क्रॉस बना के दिखाना, और जरा जल्दी से सेशन को एक बार लाइक जरूर कर देना, अटेंडेंस लगा दो यार तुम अपनी। अ ट्रेड में भी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड, तो क्या अगर हम ये क्रॉस बना दें, इसके साथ क्या पहली जनरेशन क्या मिलती है? कैपिटल टी स्मॉल टी मिलती है। अगर ये पेरेंट्स है, ये F1 जनरेशन है, और इसके बाद F2 जनरेशन में क्या मिलता है? टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यही मिलते हैं, यही होता है। किसी को दिक्कत आ रही है इसमें? कोई दिक्कत आ रही है? तो क्या देखो, यहां पे ये क्या बना था? टॉल बना था, आया ना? यहां पे ये क्या बना? टॉल बना। तो यहां से देखो ना, अ ट्रेड में भी इनहेरिटेड बट नॉट बी एक्सप्रेस्ड, कि ये वाले जो ट्रेड्स थे, कि स्मॉल वाले जो ट्रेड्स थे वो इनहेरिट तो होगा, यहां पे आया तो है ये ट्रेड, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो चीज एक्सप्रेस नहीं हुई। वो एक्सप्रेस कहां हुई? यहां पे जाके हुई। तो ट्रेट में बी इनहेरिटेड मतलब आपकी चेन में तो चल रहा है, लेकिन एक्सप्रेस होने के लिए उसे दूसरा रिसेसिव ट्रेट चाहिए होगा। रिसेसिव एलील जब तक उसे दूसरी नहीं मिलेगी तब तक वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है। हिमांशु कुमार, देखो बहुत से बच्चों को क्या है वो हो जाता है,
लॉज में दिक्कत है, तो मैं वो करवा देता हूँ एक बार छोटे से, तुम मानोगे तो हो ही नहीं। देखो अब देखो क्या होते हैं, 3 लॉ हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ देखो ये दोनों लॉ तुम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कर लेना, ये वाला लॉ तुम कर लेना डाई हाइब्रिड क्रॉस में। अगर अगर क्रॉस के हिसाब से करोगे तो याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है मुझे बताओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है महमूद अहमद? देखो लॉस तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ, महमूद अहमद का कोई भी लॉस नहीं हुआ। देखो ये वाली वीडियो है, या तो अभी से इसे स्क्रॉल डाउन कर लो, स्टार्टिंग से देख लो, वरना अभी 2 मिनट में जैसे ही मैं लेक्चर थोड़ी देर बाद एंड करूंगा ये यूट्यूब के चैनल पे आ जाएगी, इसे दोबारा से देख लेना, इसे दोबारा से देख लेना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो चलो प्रांजल भाई ऐसे किसी को डिमोटिवेट नहीं करते आप। तो ये 3 लॉज हैं लॉज डोमिनेंस की भैया, जो डोमिनेंट एलील होगा वो ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव एलील्स कैन ओनली एक्सप्रेस देमसेल्व्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर रिसेसिव एलील। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है भैया, दोनों एलील्स अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं, दोनों गैमेट अलग अलग फॉर्मेशन होती है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह देता है मेरे बेटा, बता दो कौन क्या बताएगा मुझे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, चलो ठीक है मैंने 2 लॉज बता दिया, अब बताएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन बताएगा, जो बताएगा उसका नाम आप भी बोर्ड पे लिखा जाएगा एक चॉकलेट के साथ। जल्दी बताओ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मैंने 2 बता दिए, एक तुम बता दो जल्दी से, कौन बताएगा, कौन सा बच्चा बताएगा व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? यति रस्तोगी डोमिनेंट नहीं, मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ कौन बताएगा। आस्था मनोजा कह रही है सर मैथ्स की एक वीक में 2 क्लास होनी चाहिए। बेटा हर रोज हर सब्जेक्ट की 2 क्लासेस होती हैं, हर रोज, हर रोज 10th की एक हो ही जाती है भाई, हफ्ते में 2 नहीं होती। दिन का बोलो आप, दिन में हम सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक पढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पे आपके लिए। प्रांजल इंडिपेंडेंट रहते हैं, अब इंडिपेंडेंट क्या रहते हैं? आज तक कह रही है थर्ड लॉ में ही कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, अभी सॉल्व हो जाएगी। मुझे बताओ कौन बताएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। द एली इन द लॉ ऑफ इंडी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। कुछ कुछ आयो, कुछ कुछ आयो, कुछ कुछ आयो, कुछ कुछ आयो, नहीं आए तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। लॉ जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था तो हमने क्या क्या गैमीट्स लिए थे, राउंड, येलो राउंड लिया था, ग्रीन राउंड लिया था, ग्रीन रिंकल लिया था, है ना, यही तो लिए थे कि चलो ठीक है, हम कुछ और बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ते हैं, हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं कि एक तो था रेड, ओ नहीं रेड नहीं, हम क्या कह लेते हैं वाइट और राउंड, वाइट और राउंड, वाइट भी छोड़ दो, रिंकल्ड, रिंकल्ड राउंड ले लो, कंफ्यूजन आ जाएगी वरना अल्फाबेट्स में। रिंकल्ड वो वायलेट और राउंड, और फिर क्या आ जाता है दूसरा आ जाता है वायलेट, वाइट और रिंकल्ड, क्या वायलेट रिंकल्ड। नए नए एग्जाम्पल बनाने में थोड़ा, तो जो हम अब इसका अगर पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे, पूरा क्रॉस बनाएंगे तो 9:3:3:1 में आएगा नहीं आएगा? तो तुमने देखा था क्या वॉयलेट के साथ
कुछ ऐसी स्पीशीज भी आएंगी वॉयलेट रिंग, देखो वॉयलेट राउंड तो आएगा ही आएगा, वायलेट राउंड तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, वाइट रिंकल्ड भी आएगा, वाइट रिंकल्ड भी आएगा। और क्या आ जाएगा बताओ, बताओ और क्या आएगा, वाइट रिंकल्ड आ गया, और क्या आएगा, वायलेट रिंकल्ड भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा डीप में देखना है वीडियोस में जाके देख लेना, थ्योरी लेक्चर्स में मैंने पूरा डीप में बताया है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अभी समझ आ जाएगा। और क्या बचा, वायलेट, वायलेट वाइट राउंड आएगा, ये याद मत रखो। तो इनके डायहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन में ये सारे आएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि वायलेट के साथ रिंकल्ड भी आ रहा है, कि वायलेट के साथ रिंकल्ड भी आ रहा है, और राउंड के साथ वाइट भी आ रहा है, वाइट राउंड भी आ रहा है, ये आपकी प्रोजेनी ऑब्टेन होंगी, है ना। तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि वायलेट एंड राउंड दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कि भैया वी वी आर जो बन रहा है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो कहीं पे भी जाके अपने आप को अलग अलग एक्सप्रेस कर सकता है। कि ऐसा तो है ही नहीं कि वायलेट हमेशा राउंड के साथ ही रहेगा, नहीं ना, वायलेट अगर राउंड के साथ रहता तो वाइट और राउंड थोड़ी ना मिलता, या वायलेट रिंकल्ड थोड़ी ना मिलता, है ना। बात समझ आ गई, आ गई बात समझ, चलो बढ़िया। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है मेरे बेटा। समझ आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर कुछ मजा आया हो, है ना। और क्या करना है आपको, 12th 10th 11th 10th 9th की आपको यहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाती है, रोज सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे क्लासेस चलती हैं टॉप कोचिंग के चैनल पे। तो जरा इसे सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को बजाना। मैं आपका तरुण सर या तरुण भैया कुछ भी कह सकते हैं मुझे, वैसे मैं भैया सुनना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, सर बहुत बड़ा बड़ा सा लग जाता है मुझे अपने लिए। प्रांजल सर, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे ही क्यों किया, देखो एक तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, और उसके बाद जनरेशन इजीली मिल जाती थी, लॉन्ग मतलब उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के बाद न्यू जनरेशन इजीली मिल जाती थी, और भी रीजंस थे। या थ्योरी लेक्चर्स देख लो इन्हें, मजा आ जाएगा तुम्हें, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 2 पॉइंट तो ये वाले रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ बेटा, इस चैनल को ज़रा सा शेयर कर देना, बिकॉज ये एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और हम जानते हैं कि बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं जो एक महंगी इंस्टीट्यूट की महंगी फीस नहीं दे सकते, तो हम वही टॉप क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए फ्री में ला रहे हैं इस चैनल पे। और हमारा एम ही यही है कि हम एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे सारे बच्चे बिल्कुल एंड बिल्कुल फ्री में पढ़ सकें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली बार। और जितनी भी यहाँ पे वन शॉट की वीडियोस वगैरह आएंगी, वन शॉट की वीडियोस शुरू हैं आज शाम को 6 बजे, धनंजय सर की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, रियल नंबर करवाएंगे वो, तो आराम से उस चीज़ को पढ़ लेना, बहुत ही मज़ा आएगा। कैम का वीडियो कहाँ है, तारा रारा मयंक सिंह, बहुत सही बहुत सही। हिमांशु कह रहा है कैम की वीडियो क्या है, बेटा टॉप कोचिंग के चैनल पे चले जाओ, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार जाके देखना, सब कुछ मिल जाएगा तुमको वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो सर, मिलते हैं, बाय बाय।